Good evening everyone, I am Saksham Pandey. Today we are going to study about refraction of light at a plane surface. ठीक है, इसके पहले क्लासेस में हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ चुके हैं, मतलब हम लोग नहीं, आप लोग 9th में पढ़ चुके होंगे। रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन पता ही होगा। हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, जो शीशे में आपके साथ होता है वही है रिफ्लेक्शन। ठीक है, हम लोग एक दूसरे को देख पा रहे ड्यू टू रिफ्लेक्शन। ठीक है, कि कोई और भी फिनोमेना है जिससे मैं हर्ष को देख पा रहा हूँ, हर्ष मुझे आधी अब्जॉर्ब आधी रिफ्लेक्ट। मैं आपको रिफ्लेक्शन से नहीं देख पा रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मैं आपको कैसे देख पा रहा हूँ। देखिए भाई, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको रिफ्लेक्शन के फिनोमेना से ही अभी देख पा रहा हूँ। आप सब कुछ जो है ये सब कुछ एक रिफ्लेक्शन है। क्योंकि देखिए, अगर मैं ये सोर्स लाइट ऑफ कर दूं तो आप मुझे दिखेंगे। अगर मैं सारी लाइट ऑफ कर दूं, कोई कुछ भी दिखेगा आपको। इसका मतलब कि लाइट आप पे लड़ रही है, मेरे आंखों तक आ रही है। तो यही फिनोमेना चलता है। सिर्फ शीशा ही नहीं रिफ्लेक्ट करता, हर बॉडी जो, हाँ पॉलिश नहीं, आपकी ट्रांसलूसेंट बॉडी भी देती है। ट्रांसपेरेंट बॉडी तो जाने देगी अपने आर पार, दूसरी होती है ट्रांसलूसेंट जो कि थोड़ी एब्जॉर्ब करती है, थोड़ी रिफ्लेक्ट करती है। उसके बाद आते हैं ओपेक। आप सब ओपेक ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। तो आई एम अज्यूमिंग कि रिफ्लेक्शन क्लियर होगा। हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं आज। लेक्चर 21 फिजिक्स। ठीक है, ये पूरा लाइट का हम लोग पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सब पढ़ेंगे। हाँ, तो लाइट के बारे में पहले हम लोग जान लें, फिर देखेंगे उसके साथ कैसे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होता है। क्या होती है लाइट? सेंसेशन ऑफ विजन। ठीक है, लाइट की एक बेसिक यूनिट क्या है? नो, तो उसकी इंटेंसिटी बताता है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी की बेसिक यूनिट इलेक्ट्रॉन्स है ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये प्रोटॉन्स की वजह से है। कोई और? फोटॉन्स और कुछ? हाँ एकदम सही, इसकी बेसिक यूनिट है फोटॉन्स। ठीक है, व्हाट आर फोटॉन्स? कुशाग्र, व्हाट आर फोटॉन्स? दीज आर, हाँ ठीक है, दीज आर पैकेट ऑफ एनर्जीज। हाँ, सारी लाइट, कोई भी आप लाइट उठा लो, वो लाइट, हाँ वो लाइट बेसिकली बंडल है फोटॉन्स का। और फोटॉन्स क्या है? बंडल है एनर्जी का, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, बस ये ढेर सारी अपने अंदर एनर्जी रखी हुई फोटॉन, एंड दिस इज कंसीडर टू बी मासलेस, बट इट इज नॉट एक्चुअली मासलेस। लाइट का भी, फोटॉन्स का भी अपना एक मास होता है, तभी तो उसका एक मोमेंटम निकल के आएगा। लेकिन हम लोग को उस पर नहीं जाना है, हम लोग इतना समझ लें कि फोटॉन्स है ये। अब जो बात है कि ये लाइट जो है ये फोटॉन से बनी है, तो हम इससे ज़्यादा फोटॉन्स निकल रहे हैं या उससे ज़्यादा फोटॉन्स निकल रहे हैं? इससे ज़्यादा फोटॉन्स निकल रहे हैं या इससे ज़्यादा फोटॉन्स निकल रहे हैं? एक जैसे फोटॉन्स। इससे ज़्यादा फोटॉन निकल रहे हैं या उससे ज़्यादा फोटॉन निकल रहे हैं? उस पर नहीं जाना है, सिंपली देख के इससे इसमें ज़्यादा निकल रहे हैं। देखिए, जितने ज़्यादा फोटॉन्स होंगे उतनी ज़्यादा ब्राइट लाइट होगी, क्योंकि फोटॉन से एनर्जी है तो वो ब्राइटनेस ही आपको बता पाती है। सन में बहुत ज़्यादा फोटॉन, अल्टीमेट नंबर ऑफ फोटॉन, तभी आप उसकी तरफ देख नहीं पाते। तो जैसे जैसे फोटॉन्स का नंबर आप बढ़ाएंगे, आप उसकी तरफ देख नहीं पाएंगे। जैसे इसको मैं बोलूँ आधे घंटे तक देखिए, नहीं देख पाएंगे। क्या रिलीज होने लगेगा आइस से? हाँ, वाटर नहीं, एक केमिकल होता है जो कि ब्लैक करने लगता है इमेज को और अपने प्यूपिल्स को डायलेट करता है कि कम लाइट आए। आयोडोप्सिन, रोडोप्सिन पढ़ेंगे आगे बायो में। ठीक है, तो इतना पता चल गया। ब्राइटनेस देख के आप बता सकते हो किस में ज़्यादा फोटॉन्स है, किस में कम फोटॉन्स है। जिसमें ज़्यादा फोटॉन्स होगी उसकी ब्राइटनेस कैसी होगी? ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये ब्राइटनेस के। और ब्राइटनेस इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मेजर ऑफ लाइट।
अब ये फोटॉन्स ट्रैवल कैसे करते हैं? आपने बोला कि क्या बोलते हैं, जिसको देख के पता चले जिसमें ज्यादा लाइट है वही क्या बोलते हैं ज्यादा फोटॉन प्रोड्यूस करती है। पर ये लाइट वॉट से कैसे इंटरलिंक होती है? आपने बोला जब अगर बोल रहा था क्वेश्चन की वॉट से जिसमें ज्यादा वॉट होता है। वॉट देखिए, वॉट जितनी इसको एनर्जी सप्लाई करेंगे, जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे उतनी लाइट एनर्जी देगा ये, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुई ना। तो आप वॉट्स बढ़ाओ, ये आपको इलेक्ट्रिकल फोटोन का नंबर बढ़ा के देगी, है ना। अब जो क्वेश्चन है कि फोटॉन्स ट्रैवल कैसे करते हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हाउ डज अ फोटोन ट्रैवल? मीडियम ऑफ एयर। तो क्या वैक्यूम में नहीं ट्रैवल करेंगे फोटोन? करेंगे। तो मतलब इसको एयर की जरूरत नहीं है, इसको एयर की जरूरत ही नहीं है। क्या लिक्विड्स में नहीं ट्रैवल करेंगे फोटॉन्स? करेंगे। आपके हिसाब से स्ट्रेट लाइन ऐसे फट से निकल जाएंगे, स्ट्रेट लाइन में, आपके हिसाब से भी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेंगे। अच्छा, वाटर का बता रहे हैं, वाटर लिक्विड में भी ट्रैवल करेंगे, सॉलिड्स में नहीं कर पाएंगे। लिक्विड में भी हाँ हाँ हाँ, लिक्विड में भी अगर आप ब्लैक कलर की लिक्विड ले लो तो उसमें भी नहीं कर पाएंगे। तो दे डोंट नीड अ मीडियम टू गो फ्रॉम हियर टू देयर। फोटॉन्स डोंट नीड अ मीडियम। इनको आप वैक्यूम में भी रखो तब भी ये ट्रैवल कर जाएंगे। बट वो हमारा क्वेश्चन नहीं, हमारा क्वेश्चन है कि ट्रैवल कैसे करते हैं। क्या ये सीधे ट्रैवल करते हैं? क्या ये गोल गोल ट्रैवल करते हैं? क्या ये वेव ट्रैवल करते हैं? सबके लिए स्ट्रेट लाइन, मतलब एक रे के जैसे, यही होता है रे, अ रे ऑफ लाइट। तो अगर सब लोग अपने फ़ोन की फ्लैश ऑन करें और पीछे की लाइट ऑफ कर दीजिए तो एक्सपेरिमेंट किया जाए। पीछे की बस स्विच ऑफ कर दीजिए। हाँ, अब सब लोग अपने फ़ोन का फ्लैश लेके ऊपर की तरफ मारिए। अगर ये एक स्ट्रेट लाइट होती, अगर ये एक स्ट्रेट लाइट होती तो ऐसे एक बीम बनता। जैसे कि अब एक रे ऑफ लाइट होगी कैसी? एक रे ऑफ लाइट ऐसी होगी, एक रे ऑफ लाइट ऐसी होगी। आपकी तो फैल गई सर, क्योंकि हर तरफ फैल गई लेकिन जाती स्ट्रेट बात। मतलब एक सोर्स ऑफ लाइट है, उससे ऐसे भी निकल रही, ऐसे भी, ऐसे भी। तो इसके सामने हाँ सर, इसका लेंस ना एक जगह कर देगा। आप कोई भी सोर्स ऑफ, एक छोटी सी एलईडी भी लो, आप उसको जलाओगे तो आप देखोगे वो हर डायरेक्शन में देगी लाइट। सर अगर उसको एक चीज से कवर कर दें तो वो स्ट्रेट जाएगी सर। जैसे कि एक कॉनकेव लेंस है। नहीं सर, अगर जैसे एक्सपेरिमेंट सर एक छोटा सा वो लें, कागज टाइप उसमें ऐसे रोल कर दें, अच्छा, बन जाएगा सर। हाँ, तो वो स्ट्रेट जाएगा। मगर वो कागज में क्यों फिर देगी लाइट? कागज ही है जो उसको ऐसे करके इंटेंसिटी कम करके दे रहा है। अगर वो एक रे ऑफ लाइट थी तो सोर्स से निकलती और सीधे चली जाती। ये क्यों, अगर कागज रोल ही करने की क्यों जरूरत पड़ गई इसको यहाँ से रोक के? ये देखा जाए ना तो ये एक रे ऑफ, ये एक रे ऑफ लाइट भी है और फोटॉन्स वेव में भी ट्रैवल करते हैं। वेव आपको पढ़ना है आगे क्लासेस में, इस क्लास में आपको पढ़ना है सिर्फ रे ऑफ लाइट। आपको जो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बना हुआ है एकदम सही है कि हाँ, फोटॉन्स रे में ही ट्रैवल करते हैं एक स्ट्रेट पाथ में, ठीक है। तो देखिए अब ये फोटॉन्स कैसे कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एक लाइट रे को। ढेर सारे नंबर ऑफ फोटॉन्स, आपने बोल दिया रे ऑफ लाइट तो सीधे खड़े हो जाएंगे फोटॉन्स, है ना, ऐसे न्यूमरस नंबर। तो ये एक बना देंगे रे ऑफ लाइट। क्लियर? क्लियर? अब ढेर सारी रेज मिलेंगी और वो बना देंगी बीम ऑफ लाइट। तो जो आपको दिख रहा है ना अभी, ये सब कुछ बीम ऑफ लाइट है, कुछ भी रे ऑफ लाइट नहीं है। रे ऑफ लाइट क्या है? जो मैंने लेजर से मारा, ये एक रे ऑफ लाइट है क्योंकि ये डॉट सरफेस आपको दिखा।
ये बंद कर दें? हाँ सर, नहीं सर वो वाली साइड वाली ऑन है। ठीक है, पीछे वाली भी ऑन ही कर दीजिए, अभी ऑफ करवाते रहेंगे। ठीक है, ऑन ऑफ करवाते रहेंगे उसको। हाँ, तो मैं जो बता रहा था कि ये रे ऑफ लाइट ढेर सारी मिलके एक बीम ऑफ लाइट बना देती है। तो ये सब कुछ आपको बीम ऑफ, अरे फैंस नहीं, सर ज़्यादा हो गई सर, बोर्ड छोड़ देगा। हमारी बजाई के क्या है, मैंने रीजन नहीं बताया। पीछे वाली दोनों ऑफ कर दीजिए। हाँ, बाकी इधर से ऑन कर दीजिए। हाँ, ये और दूसरी वाली। ठीक है, मैं कर दूंगा। आ जाइए, बैठ जाइए। वो वाली भी ऑफ कर दीजिए, रुकिए मैं कर ही दे रहा हूँ। हाँ, तो ये ढेर सारी फोटॉन्स मिलके एक रे ऑफ लाइट बनाती है और ढेर सारी रेज मिलके एक बीम बनाती है। ठीक है, अब हाँ पूछिए पूछिए पूछिए। सर जो रेज है वो एक कंबाइन होके एक बीम बना, तो सर क्या बोलते हैं, अगर बीम को स्प्रेड कर दिया जाए तो वो लाइट बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर इसी बीम को आप स्प्रेड करते हो ना, उसी को कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अलग अलग रेज में आपको मिल जाएंगी, वो स्पेक्ट्रम बना देते हैं। हाँ, वो आप लोग आगे पता चलेगा आप लोग कि उसका वेव मोशन कैसा होता है। ठीक है, आप लोग का जो भी कॉन्सेप्ट है आप लोग को उसी हिसाब से चलना चाहिए कि ये एक रे ऑफ लाइट ही है। आप लोग एकदम सही बोल रहे हो। ठीक है, वेव बोल लीजिएगा, 11th में होता है, अभी बोलिए रे है। हाँ, स्कैटर होने के बाद ये रे ऑफ लाइट अलग अलग कलर, जो भी कलर का बैंड मिलके एक वाइट लाइट बनाया है ना, वो उसी में ब्रेक ऑफ हो जाएगी, स्पेक्ट्रम बना देगी वो वेवग्योर। हाँ ठीक है, अब वाइट लाइट कॉन्स्टिट्यूट 7 रेज ऑफ लाइट, तो वो उसी में टूट जाएंगे। जी भाई, वेवग्योर से ब्लैक लाइट बनती है। ब्लैक कलर की कौन सी लाइट देखी आपने? कोई बात नहीं, चलिए लाइट के बारे में सब कुछ समझ में आ गया। अब अगर ये रे ऑफ लाइट जाके किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास की, ठीक है, फिर ट्रांसपेरेंट को उससे पहले दूसरी चीज़ जो आप लोग पढ़ के आए हैं, अगर ये एक ओपेक चीज़ से पास कर रही है, ठीक है, जिसके आर पार नहीं जा सकती, तो लाइट जैसे आएगी वैसे ही वापस चली जाएगी। ये कैसी नहीं, ये तो ओपेक है। शाइनी सरफेस मैंने इसीलिए बना दिया ना, कि शाइनी सरफेस मैक्सिमम लाइट को वापस कर देगा। पॉइंट में अगर वो करता है एब्जॉर्ब तो करेगा, जितना आप बढ़ाते जाएंगे उसका शाइन उतना ही वो वापस रिपेल करेगा। तो ये कौन सी लाइट रे है? इंसिडेंट रे। ये वाली रिफ्लेक्टेड रे। और ये बीच में क्या बनता है इसका? नॉर्मल। हाँ, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इसका ये हो गया, ठीक है। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एक्चुअली ये जहाँ पे टकराता है प्लस नॉर्मल दोनों को लेते हैं, और पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे दोनों को लेते हैं। और एंगल ऑफ इंसिडेंस हम लोग नॉर्मल से खींच देते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फिर नॉर्मल से खींच देते हैं। इतना सब हम लोग पढ़े हुए हैं, ये सब याद रखिएगा, इसमें भी काम आएगा, ठीक है। अब अगर बात करें कोई ऐसी चीज़ जो लाइट को अपने थ्रू जाने दे रहा है, ट्रांसपेरेंट चीज़, तो क्या उस पर लाइट जाके सीधे चली जाएगी? क्या हो जाएगा उसके साथ? रिफ्रैक्शन हो जाएगा। अब बताइए रिफ्रैक्शन क्या होता है? एकदम सही बोला। और कोई कुछ बोलेगा? बेंडिंग ऑफ लाइट। हर्ष आप कुछ टिप्पणी देंगे? लाइट का झुकाव, कुछ आग रहा आप कुछ? सेम, सीधी हो जाएगी। चलिए, नॉट। आयुष भाई कुछ तो आपको बोलना पड़ेगा लाइट के बारे में।
नहीं, उन्होंने खुद भी गलत बोला ना इस वजह से। आयुष भाई, अरे यार कुछ तो बताइए लाइट के बारे में। जब आप लाइट के बाद किस चैप्टर में इंटरेस्ट नहीं, किस में इंटरेस्ट था इससे पहले? मशीन्स में आ रहा था, हाँ यार दिख तो रहा था, वेलोसिटी रेशियो बता तो ले रहे थे, पर इंटरेस्ट ले लीजिए क्योंकि बोर्ड में तो लिख के आएंगे नहीं आप, बोर्ड में तो लिखेंगे नहीं क्वेश्चन। अरे क्यों दे रहे हो भाई, इंटरेस्ट नहीं है ना, बोला ना। चलिए एकदम सही। अब ये जब जाएगी किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में, तो वो ट्रांसपेरेंट मीडियम उसके लिए एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगा। वो तो ज़्यादा अच्छा होता उसके लिए कि ये मीडियम यहाँ पे होता ही ना। जी तो सबसे ये काम होता अगर बीच में कोई मीडियम होता ही ना। ये जो बीच में मीडियम आता है ना, ये इसके लिए एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है। वो कैसे? ये इसकी स्पीड को स्लो कर देता है ना। तो अगर सिर्फ ये तो दो सरफेस मैंने बना दिया, अगर सिर्फ एक सरफेस की बात करें, देखिए रिफ्रैक्शन इज अ सरफेस फिनोमेना। आप लोग रिफ्रैक्शन को एक सरफेस पे देख नहीं सकते। आप लोग जो अभी पढ़ रहे हो कि नॉर्मल से लड़के ऐसे हो जाएगी, वो आप प्रैक्टिकली देख नहीं सकते हो क्योंकि एवरी सरफेस हैज़ टू साइड्स। लाइट उसमें से घुस जाएगी जब, तो वो रेयरर टू डेंसर जाएगी, फिर जब निकलेगी तो डेंसर टू रेयरर, तो वो दो रिफ्रैक्शन शो करेगी। जो हम लोग अभी रिफ्रैक्शन कर रहे हैं, तीन केसेस, वो एक ही सरफेस पे काम करेगी। तो आप अगर एक्सपेक्ट करो कि आप लोग देख लोगे कुछ भी ग्लास स्लैब उठा के, तो उसमें दो रिफ्रैक्शन आएगा, तो उसकी वैल्यू सेम नहीं रहेगी। तो दिमाग में बना के चलिए कि ये डबल सरफेस का रिफ्रैक्शन है, इसको बाद में पढ़ते हैं। अभी सिर्फ एक सरफेस बना रहे हैं जिसका सिर्फ एक साइड है, ठीक है। पॉसिबल तो नहीं है यार, अंडरस्टैंडिंग के लिए। कोई भी ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका सिर्फ एक ही सरफेस हो? वो तो यार दो तरफ जाएगी ही जाएगी। ये पता है किस चीज़ का है? ये जैसे मैंने ये चीज़ लाई, ठीक है, तो लाइट जब इसके अंदर घुसेगी तो ये है आपकी एयर, है ना, समझ में आया? और ये है आपका ग्लास, ठीक है। तो जो ये चीज़ हम लोग बना रहे हैं, ये ग्लास के अंदर ही आप देख सकते हो। ये चीज़ सिर्फ जब तक आपकी ग्लास के अंदर चीज़ हो रही है, सिर्फ तब आप जैसे ही बाहर निकलेगी तो एक दूसरा सरफेस आ जाएगा जो कि फिर से एयर हो जाएगा, तो ये फिर से ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि ये डाउट ना रहे कि वाटर में हो सकता है, लेकिन आप वाटर के अंदर देखोगे कैसे? वाटर के अंदर मुंह डाल के आप देख कैसे पाओगे अगर आप उस सिर्फ पर? और लाइट की स्पीड इतनी तेज कि आप वो रिफ्रैक्शन देख नहीं सकते हो कि कैसे हो रहा है। पॉन्ड मछली रखने वाला कंटेनर होता है, उसमें एक्वेरियम, एक्वेरियम, हाँ उसमें क्या आप नहीं आप लोग पॉइंट नहीं समझ रहे हो। आप ये जो यहाँ पे ये तीन डायग्राम्स बने हैं, इन तीनों को आप नहीं देख सकते हो, जो ये तीन चीज़ में, क्योंकि ये सिर्फ एक सरफेस बता रहा। एक्वेरियम में जब आप लाइट डालोगे तो वो दूसरी तरफ से निकल जाएगी ना, तो आपने तो दो सरफेस का देख लिया एक ही बार में। नहीं पॉसिबल कैसे है ना, कि अगर आप लाइट की स्पीड के साथ उस मोशन को देख लो। ठीक है, इतनी स्पीड आप लोग अटेन कर ली अगर, क्यों नहीं पहुंचती है यार? फ्लैश भी कहाँ, वो स्पीड ऑफ लाइट से तेज थोड़ी ना है। हाँ तो साउंड की स्पीड तो लाइट की स्पीड के बराबर कुछ नहीं है। साउंड की स्पीड क्या है? कौन सा आंसर? अच्छा रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन। अच्छा देखिए रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन ही पहले हम लोग कर लें, लिख लीजिए। रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू एन अदर। हाँ अब तीनों केसेस हम लोग करेंगे बोर्ड पे। अगर रेयरर टू डेंसर जा रही है तो इट विल टर्न टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर टू रेयरर जा रही तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एंड समटाइम्स इट विल नॉट शो यू एनी डेविएशन।
ठीक है। ये सब किताबी चीज़ घर पे भी तो आप नोट कर सकते हैं। ये सब किताबी चीज़ घर पे नोट कर लीजिएगा, वही कॉपी पेस्ट करना है, कर लीजिएगा। हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तीनों चीज़ हम लोग तीनों केसेस पढ़ते हैं। पहले तो हो रहा है जब रेयरर टू डेंसर मीडियम जा रही, ठीक है। रेयरर मतलब क्या होता है और डेंसर मतलब क्या? अरे कुशाग्र भाई, बड़ी बाधा ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पे आप क्रिएट कर रहे हैं। कहाँ है दोनों लोग को आप पढ़ने नहीं दे रहे? उनसे कॉपी ले रहे, उनसे पेन ले रहे। कॉपी में ही पेन ले रहा हूँ। चलिए ध्यान दीजिए, बेसिक से ही ध्यान दिए रहिए तो आगे जाके दिक्कत नहीं होगी। रेयरर मतलब क्या? हाँ, लेस डेंस। अरे वाह, लेस मोर डेंस, ठीक है। इतना समझ में आया। तो अब ये दोनों मीडियम के बीच में मैंने ये लाइन खींच दी दिखाने के लिए सेपरेशन ऑफ मीडियम, ठीक है। ये है हमारा रेयरर, ये वाला पहले डेंसर बना दे रहे विच इज वाटर, और ये हमारा एयर। अब अगर लाइक रे ऑफ लाइट इसको स्ट्राइक करती है ऐसे, है ना, तो इसको निकल कैसे जाना चाहिए? से चले जाना चाहिए। ये तो एक ट्रांसपेरेंट सरफेस है ना, ओपेक नहीं है, तो सीधे चली जाना चाहिए। लेकिन थोड़ा रिफ्लेक्ट होगा। रिफ्लेक्ट हम लोग नहीं पढ़ेंगे, होगा लेकिन हम लोग पढ़ेंगे ही नहीं ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्ट आप 9th में पढ़ चुके हैं। तो अगर इसी में आपने रिफ्लेक्शन भी बना दिया, रिफ्रैक्शन भी, हाँ नहीं स्पेलिंग का चेंज है ना, वो रिफ्लेक्शन था। अरे बहुत चेंज है मेरे भाई, इससे तो पास कर जा रही, उससे तो पास ही नहीं कर रही थी बहुत। हाँ ये ज़्यादा डिफिकल्ट है इन कंपैरिजन टू रिफ्लेक्शन, ठीक है। चलिए इसको चले जाना था ऐसे, लेकिन क्या होगा कि यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट अलग चल रही है, कितनी? और वाटर में आके बेचारी की स्पीड कम हो गई, कितनी हो गई? 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक बार चेक कर लीजिए, इतनी होनी चाहिए। हाँ एकदम सही, यही है। तो देखिए स्पीड ऑफ लाइट में एक डिफरेंस आया, किस में ज़्यादा थी किस में कम? 1.33 है ना? नहीं यही है, इसमें ज़्यादा है। तो यहाँ पे इस लाइट के साथ जैसे इसकी स्पीड कम करेंगे, इसका थोड़ा डायरेक्शन में चेंज आएगा। अब वो डायरेक्शन में चेंज आएगा कैसे? उसके लिए हमें ये जो सरफेस है इसके परपेंडिकुलर में सबसे पहले एक नॉर्मल ड्रॉ करना होगा, ठीक है, जैसे आप रिफ्लेक्शन में ड्रॉ करते आए हो। हाँ हाँ एकदम स्टिल, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने पूछा। ये ऐसा पानी अभी नहीं है, एकदम स्टिल वाटर लिए हम लोग। वेव वाले में दिक्कत आती, ठीक है, वेव वाले में हाँ चेंज होता रहेगा ये रिफ्रैक्शन, उसका नॉर्मल अलग अलग बनता रहेगा। क्योंकि देखिए हम लोग को तो 90 डिग्री बनाना है, अगर वेव ऐसे जा रही है और लाइट रे ऐसे आ रही है तो हमें ऐसे नॉर्मल बनाना होगा, फिर यहाँ पहुँच गई तो ऐसे नॉर्मल बनाना होगा, फिर ऐसे, तो इसका नॉर्मली चेंज होता रह रहा है। तो ये रिफ्रैक्शन अलग, इसमें ऐसे शो करेगी, इसमें ऐसे शो करेगी, और यहाँ से आके ऐसे शो करेगी, तो अलग अलग रिफ्रैक्शन करेगी, ठीक है।
ठीक है, नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे। आपको बस सरफेस के परपेंडिकुलर बनाना है, इसको ध्यान रखिएगा। अब जब भी रेयरर टू डेंसर आएगी तो ये लाइट रे की स्पीड कम होगी ना, तो आपको क्या कर देना है, बस इसको टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट कर देना। क्लियर, सिंपल। और उसके बाद रेयरर कौन सी और डेंसर कौन सी, वो आपको पता चले, वो आपको बताएगा ही क्वेश्चन में। इन दोनों में सर ये डेंसर है और ये, वो तो मैंने लिख ही दिया। वाटर और एयर में ज़्यादा डेंस कौन होगा, आप ही बता दीजिए। वाटर होगा, तो बस पता चल गया। एयर और ग्लास में, ग्लास और वाटर में, ग्लास और वाटर में, ग्लास। ठीक है, खुद ही बता ले रहे आप लोग। और अगर नहीं बता पाते हो तो वो ये भी बता देगा कि ग्लास में स्पीड की लाइट इतनी है, जितनी स्पीड ऑफ लाइट हम लोग गिराते जा रहे हैं, मतलब वो उतना ही डेंस है, डेंसिटी ज़्यादा है, मतलब उसमें ज़्यादा मॉलिक्यूल्स पैक्ड हैं, तभी वो लाइट उनसे पास नहीं कर पा रही है, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रही है। ठीक है, और उसके बाद एंगल्स भी मार्क कर दीजिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, क्या ये होगा, क्या ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, फिर क्या होगा, सर नॉर्मल से, नॉर्मल से हमेशा ड्रॉ करना ना, तो ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। और वहाँ पे एक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू, यहाँ पे वो लॉ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे, यहाँ से ले लें, तो ये सही मैंने बनाया कुशाग्र, ये सही है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फिर वाइट से लेके पर्पल तक, ये सही बनाया, नॉर्मल से लेके वाइट लाइन, एक 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 अविरल पहले आप, येलो से पर्पल, ठीक है, वो ऊपर वाली येलो लाइन से ये नीचे वाली येलो, ये सर ऊपर वाली येलो लाइन से वाइट वाली लाइन, ये आयुष चुप नहीं बैठना यार, अब तो खुद ही बता दो। वाइट से पर्पल। प्रक्षत क्या बताया आपने, सर मैंने वाइट से पर्पल बोला है, आपका भी वाइट से पर्पल, होगा भाई जो इंसिडेंट रे का एंगल वही, सिर्फ अविरल से ही बताएं यहाँ पे कि देखिए अपना ही खुद ही सोचिए। हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस लेने के लिए इंसिडेंट रे को ऑब्जर्व किए और नॉर्मल से उसी का एंगल देख लिए, फिर रिफ्रैक्टेड रे के लिए ये अगर कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है तो ये मत बनाइए। ठीक है, ये बनाना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये तो बस देखने के लिए कि वो ऐसी जानी चाहिए थी पर गई ऐसे, तो हम लोग रिफ्रैक्टेड रे तो हमारी यही है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, तो रिफ्रैक्टेड रे को देखिए और नॉर्मल को, तो ये हमारी आ गई, हो गया ना, तो ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, क्लियर, रेयर टू डेंसर समझ में आया सबको। ठीक है जी, हाँ जरूर, जो आपने लाइन पूरी एकदम स्ट्रेट खींची है, हाँ ये क्यों आपने डॉट डॉट किया है? अरे वहां जानी चाहिए नहीं जाती, समझ में आ गया। ये मैंने ये लाइट रे ऐसी जानी चाहिए थी पर गई ऐसे। ठीक है, जब भी कोई इमेजिनरी, हाँ एकदम सही, अब आपने एकदम सही चीज़ बताई कि जितनी ज़्यादा डेंस होगी उतनी ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट कम करती जाएगी। तो अगर ग्लास की बात करते हैं, यहाँ पे हम वाटर इज ए ग्लास लेते हैं, तो फिर ये ऐसे निकलती। ठीक है, अब मैंने इसको डॉटेड क्यों बनाया, क्योंकि ऐसे निकली नहीं है। ठीक है, वर्चुअल जब चीज़ें बनाते हैं तो डॉटेड बनाते हैं आप लोग। चलिए, अच्छा चीज़ आपने बोला। अब इसका उल्टा करते हैं, मान लीजिए वाटर के अंदर से बाहर निकल रही है। ठीक है, अब ये हो कैसे रही है, कोई बताएगा मुझे, क्या वाटर के अंदर कोई सोर्स ऑफ लाइट है? लाइट जा सकती है, तो वाटर के अंदर कोई टॉर्च जला रहा है, जला सकते हैं। पर आप लोग इसको और सिंपली देखें तो जो लाइट रे घुसी है ना इस वाटर के अंदर, वही जब वाटर से बाहर निकलती, अगर वैसे तो निकल नहीं सकती अगर घुस गई, लेकिन अगर निकल रही है नीचे से तो वो है, अगर या फिर दूसरा केस कि वाटर के अंदर ही सोर्स ऑफ लाइट है।
ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे हमने ले लिया वाटर और यहाँ पे ले लिया एयर, ठीक है। लाइट रे वाटर से निकली ऐसे, कैसे जानी चाहिए? जानी स्ट्रेट चाहिए। मगर सर नॉर्मल से अपोजिट में बैठ। हाँ, अब नॉर्मल कहाँ ड्रॉ करेंगे इसका? हाँ ठीक है। मेन बात ये है कि ये इसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए और कुछ नहीं मैटर करता है, ठीक है। अब कैसे जाएगी ये लाइट रे, कैसे रिफ्रैक्ट होगी? नॉर्मल से सीधा ऐसे, आपके हिसाब से ऐसे जाएगी ये? हर्ष आपके हिसाब से? वाटर से एयर में जा रही, हाँ। डेंसर टू रेयरर, ये हमारा डेंस मीडियम है। नॉर्मल के पर्सपेक्टिव पे बताइए, और ये रेयर है। वाइट और येलो के बीच में से, ठीक है। माइट भी, कुशाग्र आप भी बताएंगे आपके हिसाब से ऐसे कि कुशाग्र आपके हिसाब से ये लाइट रे कैसे जाएगी? इधर मतलब ऐसे जाएगी, ठीक। ऐसे ऐसे इधर ऐसे जाएगी, ठीक। आयुष भाई, नहीं यार, आप कभी गलत हो सकते हैं। वाटर से एयर में निकली है, ये काम तो आपने पिछली बार भी किया था जब रेयर टू डेंसर आ रही थी। हाँ, कुछ ऐसे जानी चाहिए, ठीक है, बहुत सही, ठीक है। तो जब डेंसर टू रेयरर जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, ठीक है। ऐसे जानी चाहिए थी, थोड़ी और ऐसी चली जाएगी, ठीक है, जितनी दूर हो सके नॉर्मल से। अब फिर से जो कुशाग्र ने पॉइंट उठाया था, जितना ज़्यादा ये रेयरर आप मीडियम करते जाओ उतनी ज़्यादा दूर भागती जाएगी। हाँ, पर राइट लेफ्ट मत लेके चलिएगा, टुवर्ड्स या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि अगर मैंने इसी चीज़ को टेढ़ा अगर कर दिया या फिर उधर से कर दिया लाइट रे इधर से, तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बस नॉर्मल को रखिए। हाँ अविरल भाई, हाँ बीट बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी, नहीं पहले तो 2.25 × 10⁸ थी, अब हाँ जाएगी। अब मतलब आसमान तक नहीं पहुंच पाएगी, आसमान तक नहीं पहुंच पाएगी, उतनी फोटॉन्स में इंटेंसिटी नहीं है कि आसमान तक पहुंच, हाँ उतना तो जाएगी। अब लेवल कितना है आपके पानी का वो भी मैटर करता है। वो तो नहीं जा पा रही है, रुक जा रही है एक पॉइंट पे आके। चलिए तीसरा केस देख ले रहा। वो बोल रहे आई एम अंडर द वाटर, प्लीज हेल्प मी। हाँ 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 एकदम सही, ऐसे ही दिमाग में बना के चलना है, टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका परपेंडिकुलर हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, कि 90 डिग्री पे ये लाइट फॉल कर रही है, ठीक है, तो ये रेयरर है, एयर है, ये वाटर है। लाइट रे इस पे फॉल की, अब क्या होना चाहिए इसके साथ? सीधे जाएगी सर, नॉर्मल भी उसी पे बन रहा है। हाँ सर, पर ऐसा हो क्यों रहा है यार? स्पीड ऑफ लाइट तो घट रही है। क्वेश्चन ये है कि अब एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री है, तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा क्या यहाँ पे?
होगा, बताइए फिर कैसे होगा। अगर एकदम सीधी जा रही है तब भी होगा, टेढ़ी जा रही है तब भी होगा, क्योंकि क्या बोलते हैं रेयर टू डेंसर जा रही है तो हमेशा रिफ्रैक्शन होगा। एकदम सही। तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी पाथ बताइए मुझे। सीधे जैसा सर नॉर्मल है फंस गए आप सीधे सीधे। नॉर्मल देर में पहुंचे सर नॉर्मल से ठीक है सीधे स्पीड ऑफ लाइट से सर डायरेक्शन का क्या मतलब है? सीधे सीधे क्योंकि एकदम सीधी है। हाँ। तो लेफ्ट और राइट मतलब अगर लेफ्ट आती तो थोड़ा इधर हो जाती या हाँ। इधर हो जाती इधर, और अगर इधर से आती तो थोड़ा इधर मतलब सर क्या है स्प्रेड हो जाएगी लेफ्ट हो जाती और अगर तो अभी बताइए अभी क्या हो जाएगा इसके साथ। आयुष भाई आप भी बताइए। आयुष की आंखों में मुझे दिख रहा है डिसअपॉइंटमेंट इस चैप्टर के ऊपर। क्यों है ये मेरे सिलेबस में, क्यों पढ़ना पड़ रहा मुझे। लेफ्ट हो जाएगी आपके हिसाब से, थोड़ा ऐसे जाएगी। आयुष आपके हिसाब से सीधे जाएगी। प्रक्षत के हिसाब से भी, आप सबके हिसाब से, आपके हिसाब से लेफ्ट। देखिए कहना आपका सही है। देखिए अगर इसका नॉर्मल हम लोग ड्रॉ करना चाहें तो नॉर्मल भी ऐसे ही बनेगा। तो अगर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को भी फॉलो करें कि ये टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी तो नॉर्मल पे ही तो जा रही है ये। सर अगर वाटर से एयर में जाएगी जब सीधे डायरेक्शन में तो वो जाएगी क्योंकि सर वो अवे फ्रॉम नॉर्मल स्प्रेड हो जाएगी सर। हाँ तब स्प्रेड हो जाएगी, तब वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। मतलब सर ऐसे जाएगी। ये बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है इन्होंने। क्या सर? वही मैं आप ही से पूछूं क्योंकि आपने ध्यान तो दिया नहीं, तो आप ही बता दीजिए कि अगर यहाँ पे यही चीज़ रिवर्स कर दी हम लोग रोल कि वाटर और एयर हो गया और एंगल ऑफ इंसिडेंस अभी भी 90 डिग्री है, तब क्या होने वाला है? तब भी सीधा जाएगा। अच्छा सब लोग मानेंगे सीधा जाएगा? 20% लग रहा है कि 20% क्या लग रहा है? 20% लग रहा है कि हो सकता है डायरेक्शन चेंज हो जाए क्योंकि डेंसर टू डेंसर। तो आप अपने 20% की सुना करिए कि 20% आपके दिल की आवाज़ है। हमने दिल की आवाज़ सुना करिए आप, वो ज़्यादा सही होती है। सर क्या होगा ना सर नॉर्मल से दूर नॉर्मल से दूर हमेशा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन फॉलो करिए ना। अगर यहाँ पे इसको एक्सटेंड करिए, लाइट रेस पे नॉर्मल गिरी है, ठीक है, बुक में तो दिया ही नहीं है केस कि अगर उल्टा हो जाए, तो हम लोग अगर नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं इस पर तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, अवे जा सकती है लेकिन सर उसके पास है अवे चली जाएगी थोड़ी, ठीक है, ऐसे होगा ये। मगर हम लोग को सिर्फ यही केस पढ़ना है, ये वाला। लेफ्ट भी जाएगी सर राइट भी जाएगी। वो तो यार डिपेंड करता है कि लाइट ये लेफ्ट जाएगी कि राइट जाएगी, ये तो नहीं समझ में आ रहा। एग्जाम में आएगा ही नहीं ना ये। अरे थोड़ा बहुत बता दे रहे, आप ही का तो डाउट था और क्या। आप ही ने तो बोला सर वाटर से एयर में जाएगी तब क्या होगा। अच्छा तो आप क्यों बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं आप? यही तो है भाई फिजिक्स, यही तो है, नॉलेज बढ़ानी है कि बुक पे ही सीमित रहना है। हाँ कुशाग्र भाई पूछिए। अरे पूछ लीजिए यार। चलिए लाइट ऑफ करिए। अब आप ही से डाउट, पहले ही क्वेश्चन बता दे रहे हैं कि देखिए ये यहाँ पे हम लोग ने क्या लिया है, ये प्रिज्म एग्जैक्टली, ये तो पेपर वेट है लेकिन हम इसको प्रिज्म की तरह यूज़ करेंगे क्योंकि प्रिज्म का ही शेप है, बीच में इसमें ग्रूव्स है तो उससे बच के रहेंगे। अगर सीधे एक लाइट रे मारते हैं सीधे निकलती। अब आपसे क्वेश्चन है अगर मैं इस पे मारता हूँ तो ये लाइट कहाँ फॉल करेगी? लाइट तो पहले ऑफ कर दीजिए। वो सेकेंड और लास्ट की वही याद रखिएगा, वही ऑन भी करिएगा, ठीक है। हाँ सारी ऑफ कर दीजिए, ऑन वही करिएगा। अरे अरे मत करिए भाई, हो जाएगा, कर लेंगे। देखिए क्यों करते रहते हैं आप बीच बीच में, भाई एलर्जी होती है, छोड़िए।
छोड़िए, बैठिए यार, बैठिए बैठिए। चलिए चलिए, लाइट अभी सीधे जा रही है। अब इससे जब पास करेगी तो बताइए किधर से जाएगी। सब लोग अपना अपना गैस। अभी ये स्ट्रेट आपके हिसाब से नीचे ग्राउंड पे फॉल करेगी। अभी मैं किया नहीं हूँ, ये ऐसे स्ट्रेट है। जब इससे पास करेगी तो क्या इसका डेविएशन कहाँ होना चाहिए? नीचे, ऊपर? स्ट्रेट रहेगी, स्प्रेड हो जाएगी आपके हिसाब से। अच्छा आयुष, स्ट्रेट? अरे यार, हाँ अग्र भाई तो क्वेश्चन ही पूछ रहा है। रुकिए, मैं इसका डायग्राम ही बना दे रहा हूँ। ये तो रिकॉर्ड होने लायक चीज़ है, इसको रिकॉर्ड भी करवा लेते हैं। हाँ ये रील बना दीजिए अपना। हाँ इसको पहले ही मैं ऐसे बना दे रहा हूँ। ये हमने यहाँ पे प्रिज्म लिया है और इस पे पहले तो लाइट ऐसे सीधे जा रही थी जब कोई इसमें मीडियम में इंटरफेरेंस नहीं था। अब ये जब ऐसे पास की है तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इसका पाथ क्या होना चाहिए? क्या ये ऐसे जाएगी, क्या ये ऐसे जाएगी, क्या ये ऐसे जाएगी? चलिए सबका अपना अपना लिख दे रहे हैं। हर्ष, अविरल, वो ओरिजिनली है भाई, थर्ड कॉपी नहीं है वो। हाँ वो लाइट तभी दिख पाएगी ना, ये लाइट ऐसे आ जाएगी, ये है ना। आप शुरू कर लीजिए, मैं करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो हर्ष के हिसाब से है कि ये स्कैटर हो जाएगी, अविरल के हिसाब से नीचे जाएगी, ठीक है। ABC लिख दें। अविरल के हिसाब से C होगी, आयुष के हिसाब से स्ट्रेट, प्रक्षत, कुशाग्र स्ट्रेट, मतलब कि B। अब देखते हैं करके इसी को। ये पहले तो स्ट्रेट थी, जब इससे पास कर गई तो ये कहाँ फॉल कर रही है? ग्राउंड पे देखिए, नहीं ग्राउंड पे देखिए, ग्राउंड पे। ये लीजिए, और अंदर कर दी, और अंदर कर। बताइए, ये अभी स्ट्रेट है और ये ऐसा है, ये देखिए तो नीचे हो गई। नहीं, हम वही सेम है, आप लोग खुद करके देखिए। ये देखिए, ये है, ये पहले स्ट्रेट थी, इससे पास किया रहा, तो ये देखिए कहाँ गिर रही। नहीं, सिर्फ अविरल। समझ में आ रहा है? अब कोई बताएगा इसका क्या पाथ था? रेयर टू डेंसर। तो अगर आपके हिसाब से वो था, अगर ये ऐसा था तो इसका नॉर्मल हम लोग यहाँ से ड्रॉ कर लिए होते, ये हो जाता है इसका नॉर्मल, इसके परपेंडिकुलर। अच्छा ठीक है, लेजर तो दिखाई पड़ेगा, वो आ जाएगा। चलिए इसी को मैग्नीफाई करें। अगर हमारा ग्लास प्रिज्म था, फिर से ये वाली लाइन अभी मत स्टार्ट करिएगा। इसका कुछ ऐसा पाथ बन गया था, मगर इतना ज्यादा कैसे डेविएशन आया? क्योंकि वो बहुत ज्यादा डेंस वो है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। नहीं देखिए, क्योंकि सर क्या बोलते हैं, बहुत बहुत मोटा ग्लास। असल में इसका डेविएशन ऐसा नहीं हुआ है जैसा आप समझ रहे हो, इसमें 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ है। आप स्टार्ट कर सकते हैं।
एक बार देखिए जब हम लोग ने इससे पास कराया है तो एक बार ये कहाँ पे आ रहा है इसका, दिख ही नहीं रही है कहाँ चली जा रही है, ये यहाँ पे बन रही है। अच्छा आती में लेना पड़ेगा, ये देखिए दिख रही है अब। तो इतना ज़्यादा डेविएशन इस वजह से हुआ है क्योंकि इट हैज़ डन रिफ्रैक्शन 2 टाइम्स। पहली बार क्या हुआ, सीधे गई टुवर्ड्स द नॉर्मल, इतना गिरेगी, ये तो समझ में आ रहा। तो टुवर्ड्स द नॉर्मल हम लोग ने इसको गिराया, थोड़ा सा ये किया है ना, इतना ही होना चाहिए था। इसको जाना चाहिए था कैसे, इसको चले जाना चाहिए था ऐसे, या फिर इतना ज़्यादा भी नहीं, डेविएशन अगर दिखाते हैं थोड़ा सा कम कर देते हैं, तो इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन हल्का सा नॉर्मल की तरफ इसने शिफ्ट ले लिया, तो ये ऐसे चली गई। ठीक है, ऐसे जाना चाहिए था, हल्का सा नीचे डेविएट हो गई। फिर उसके बाद जब ये निकलेगी तो फिर यहाँ पे हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तब क्या होगा, अब क्या होने वाला है, टुवर्ड्स द नॉर्मल कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल, टुवर्ड्स। अब क्या होने वाला है, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल, टुवर्ड्स, सब लोग टुवर्ड्स, अवे मेरे भाई, ये डेंसर है, ये रेयर है। पहले देखिए अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ एयर ग्लास एयर, एक एक करके देखिए, तो एयर और ग्लास में जब हुआ तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल गई, फिर ग्लास से एयर में अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये नॉर्मल थी, इसको जाना कैसे चाहिए था, पहले वो बनाते हैं, इसको जाना चाहिए था ऐसे। ठीक है, आप लोग बोले टुवर्ड्स नहीं अवे, तो ये पास कर जाएगी ऐसे, तब इसने वो पाथ पकड़ा है, दोनों पैरेलल है, कहीं भी गिरे। ठीक है, ऐसे जाता है। तो ये है ग्लास प्रिज्म। और इसी की मैं बात कर रहा था कि आप लोग रिफ्रैक्शन ऐसे ही देखोगे। नहीं, मैं क्या बता रहा था, आप लोग ये रिफ्रैक्शन नहीं देख सकते हो जो हम लोग यहाँ पे ये ड्रॉ किए ना, आप लोग ये सब नहीं देख सकते हो, क्योंकि उसके लिए आपको ग्लास प्रिज्म में वो अंदर घुसना पड़ेगा। आप लोग तो बाहर हो, आप लोग तो उसी रेयर मीडियम में हो, तो वो अंदर गई डेंसर के, फिर बाहर रेयर में आ गई। आपको सिर्फ अगर ये रिफ्रैक्शन देखना है तो आपको इस डेंसर मीडियम के अंदर ही घुसे रहना होगा, तब आपको दिखेगी अच्छा अंदर आ गई, और वो हो नहीं सकता। इस वजह से मैंने बोला कि आप ये सब रिफ्रैक्शन नहीं देख सकते हो, आप डबल रिफ्रैक्शन देख सकते हो। हाँ, देखिए 2 बार रिफ्रैक्शन हो गया, आपने दूसरा रिफ्रैक्शन देखा है। इसमें पहले एंटर की, रेयर मीडियम है पूरा, ठीक है, तेज़ी से जा रही है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से अंदर घुसी, बहुत स्पीड रिड्यूस हुई। ठीक है, तो उसने उसको ऐसे डेविएट कर दिया। ठीक है, इसका नॉर्मल ऐसे बनेगा, इसने उसको डेविएट कर दिया थोड़ा सा। उसके बाद जब ये निकल रही थी तो इसका नॉर्मल फिर से ड्रॉ करेंगे, ऐसे जानी चाहिए थी पर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे चली जाएगी। ठीक है, तो अगर लाइट रे ऐसे आती है, अब अगर हम लोग क्वेश्चन बदलते हैं जी, अच्छा, आप बोल रहे हैं उसमें कितना रिड्यूस होगी, उसमें भाई ग्लास भी रिड्यूस होगी, उसमें आपको 1 2 3 4 5 रिफ्रैक्शन दिखे हैं। पहले तो वो एयर टू ग्लास गई, फिर वो ग्लास से वाटर गई, फिर वो वाटर से ग्लास गई, फिर वो ग्लास से एयर गई, तो 5 रिफ्रैक्शन वहाँ देखने को मिला आपको। ठीक है, और उसमें से आप सिर्फ लास्ट वाला रिफ्रैक्शन देख पा रहे हो, आप इनके बीच का रिफ्रैक्शन नहीं देख पाए। और अगर देखना है तो आप इसका करने का एक तरीका है कि वो कलर्ड, जैसे यहाँ पे अगर हवा में ये रे ऑफ लाइट देखनी है तो यहाँ पे हम लोग को डस्ट पार्टिकल लाने पड़ेंगे, तो वो मीडियम पे वो डस्ट पार्टिकल पे रिफ्लेक्ट होगी। स्मोक अगर कर देते तो हम लोग को कैसे दिख रही है वो स्मोक के थ्रू लाइट, वो स्मोक के पार्टिकल्स पता है उस लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, तो आपको दिख जा रही है। तो अगर आपको वो कलर्ड वाटर के थ्रू देखना है तो आप उसको एक डार्क कलर कर दो, तो उसमें से आपको वो रिफ्लेक्ट करेगी वो लाइट की रे।
ठीक है। हाँ, अब हमारे प्रिज्म पे लाइट फॉल कर रही है एक अलग एंगल पे, हमारे प्रिज्म पे लाइट फॉल की है कुछ ऐसे। अब आप लोग का काम बताना कि इसका क्या होगा, कैसे पास करने वाली है ये। चलिए मैं पॉसिबल सिचुएशन बना देता हूँ, पॉसिबल इम्पॉसिबल, चलिए एक इम्पॉसिबल भी बना दूंगा। ठीक, एक सिचुएशन है ऐसी, एक सिचुएशन है ऐसी, एक सिचुएशन है ऐसी, एक सिचुएशन है ऐसी। ठीक है, ये ए बी सी या डी। ठीक है, आप लोग अपना अपना चूज करिए। शागने ने सी चूज कर लिया, हर्ष ने बी चूज कर लिया। सब लोग अपना अपना चूज करिए, कॉपी में बना लीजिए डायग्राम, बस छोड़ ही रहे, बस छोड़ ही रहे यार। बी, आयुष और प्रक्षत बता भी दीजिए। सी, सी, चलिए बनाते हैं। अब यहाँ से यहाँ पे आएगी, इसका नॉर्मल ड्रॉ किया, टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, जानी चाहिए थी कैसे, ऐसे जाएगी कैसे, थोड़ा और डेविएट करके ऐसे गई। ठीक है, इसके बाद फिर से नॉर्मल बनाया। हाँ, क्योंकि हमें 90 डिग्री, हमें इसके पर्सपेक्टिव से नहीं सोचना है, हमें सरफेस से 90 डिग्री रखना है। इधर हम नॉर्मल बनाए, सरफेस पे गिरनी चाहिए ना नॉर्मल। आप सरफेस के अंदर से कैसे बाहर गिरा रहे हो, सरफेस पे ही नॉर्मल गिरती है, सरफेस पे नॉर्मल गिरेगी आपकी। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, सरफेस पे अंदर से कैसे बनाएंगे हम लोग, हमेशा सरफेस पे गिराइएगा। ठीक है, डी है आपके हिसाब से, ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन टुवर्ड्स द नॉर्मल कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल। से तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये तो सही आंसर होगा। ये ऐसे गई, नहीं नहीं, बी ही है, बी ही है। यहाँ पे तो हम लोग सिमेट्री में लाए हैं, ऐसे तो एकदम लगभग स्ट्रेट लाइन वही है, बी ही है आंसर आपका। ये डेविएशन देखिए, ये डेविएशन तो और ज़्यादा इधर का है, यही बता रहा है कि अंदर से ऐसे गई है फिर वहाँ से ऐसे आई है, तो बी ही है इसका करेक्ट आंसर। तो सिर्फ हर्ष ने सही आंसर दिया। चलिए आप लोग जा सकते हैं, थैंक यू।